मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन हज़रात, अभी मैं जुमुआ के बयान से फ़ारिग़ हुआ और उन्वान हमारा तहरीक आज़ादी और क्या क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने एक सेकुलर इंसान तुर्की एक सेकुलर पाकिस्तान बनाया था, इस हवाले से गुफ्तगू हुई तो बाज़ अहबाब ने कहा कि ये रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और चूँकि फ़िलहाल मेरी तरफ़ से इसकी इजाज़त नहीं है, मुझे फ़िलहाल अजीब सा लगता है कि मस्जिद के अंदर कैमरा रखा जाए, तो उनकी ख्वाहिश थी कि अलग से इस उन्वान से मुख्तसर गुफ्तगू कर ली जाए। तो गुफ्तगू तो तवील है, लेकिन मैं मुख्तसर बात करके इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए, हम सब का अक़ीदा नज़रिया है, बच्चे बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह ही की बुनियाद पर बना हो वो सेकुलर लादीन बेमज़हब कैसा हो सकता है। जो मुल्क दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर बना हो कि मुसलमान अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, और हम ऐसा खित्ता ज़मीन और खित्ता अर्ज़ चाहते हैं जहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ अपने रब को पुकार सके, वो सेकुलर कैसे हो सकता है। मुस्लिम ये जो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जमात बनाई है, ये मुस्लिम लीग है। इस जमात के अंदर नाम ही मुस्लिम का है, तो एक जमात का नाम ही एक मज़हब की बुनियाद पर हो, वो कैसे सेकुलर हो सकता है। ये ऐसे ही जैसे मैं हिंदू लीग बनाऊं, ज्यूइश लीग बनाऊं, क्रिश्चियन लीग बनाऊं और फिर कहूँ कि सेकुलर भी है, कोई इसको सेकुलर मानने को तैयार है। इसी तरह ये हाल है। इसी तरह अब हम आगे, मैं इस पर मजीद भी बहुत तफसीली बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ दो बातें, आप क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की तकरीरें आप सारी उठा लें तो वो सारी मज़हब की बुनियाद पर है, इस्लाम की बुनियाद पर है, दीन की बुनियाद पर है। जगह जगह अपनी तकरीरों में कहते हैं कि हम ये मुल्क इस्लाम के लिए लेना चाहते हैं। लेकिन मैं दो चीज़ें आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, दो हवाले आपको ऐसे देना चाहता हूँ जो बिल्कुल, यानी एक तो ना आप तकरीर के बारे में कह सकते हैं कि जी क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की वो ज़ाती राय थी, ज़ाती सोच थी, ज़ाती नज़रिया था। ये जो दो हवाले हैं ये बिल्कुल, यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक सरकारी मौक़िफ़ अपना पेश किया मुल्क के सामने, एक सरकारी नज़रिया अपना पेश किया। तो एक आदमी जब मुल्क का नज़रिया पेश करते हैं, मुल्क की पॉलिसी पेश करता है, तो उसी पॉलिसी के तनाजुर में उस मुल्क का मुस्तकबिल तय किया जाता है। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद 1947 में इसके सारे इदारे अंग्रेज़ के बनाए हुए थे। ज़ाहिर है एक दो दिन के अंदर नए इदारे नहीं बनाए जा सकते। इसका फ़ौज, इसका मुकन्नना, जुडिशरी और जितने भी निज़ाम थे सब अंग्रेज़ के बनाए हुए थे। लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सबसे पहला इदारा बनाया, जो सबसे पहला नज़म बनाया, जो सबसे पहला इदारा एक बनाया, वो था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। इसके लिए एक फ़र्द को हायर किया गया, एक फ़र्द की जिम्मेदारी लगी जो अल्लामा असदुल्ला के नाम से तारीख़ में मशहूर है, शेख असदुल्ला के नाम से। ये दरअसल ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, ज्यूइश थे, पहले यहूदी थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया और मिस्र, यूरोप वगैरह के दौरे किए, अंग्रेज़ी अरबी के माहिर थे। और फिर एक तारीख़ है कि पाकिस्तान किस तरह क्या तनाजुर था, उसमें मैं नहीं जानता। इनके ज़िम्मे लगाया गया कि वो 4 काम करें। क़ायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने इनके ज़िम्मे 4 काम लगाए। एक तो ये कि मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम कैसे नाफिज करें, इसके लिए आप कानून साजी का तरीका में बताएं। नंबर 2, यहाँ की माशी पॉलिसी सूद फ्री होंगी, इस्लामिक इकोनॉमी हम यहाँ कैसे इस्टेब्लिश करें, कैसे उसको नाफिज करें, उसके लिए आप हमें राय दें। और तीसरा कि यहाँ इस्लामी निसाब सबके लिए बराबर हो, एक इस्लामी निसाब। और चौथे कि उशर और ज़कात के मसाइल, उसके लिए कानून साजी करें। ये 4 चीज़ें दी गई, जिसको बाद में टर्म्स एंड एम्स वगैरह डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन के नाम से वो रिपोर्ट सर असदुल्ला ने पेश की। ये अलग बात है कि जब वो रिपोर्ट पेश हुई तो मिर्ज़ाई और कादियानी, जो हमेशा इस दीन के दुश्मन है, इस मुल्क के दुश्मन है, उन्होंने साजिश करके सर असदुल्ला को बाहर भिजवा दिया और पीछे जो डिपार्टमेंट था, जो वजारत था, उसका सारा रिकॉर्ड जला दिया। तो ये रिकॉर्ड, ये जो फाइल बनी थी कि इस मुल्क के अंदर ये 4 चीज़ें किस तरह हम इस्लामी खदोखाल पर करेंगे, ये भी साथ में जल गया। आज सरकारी रिकॉर्ड में ये फाइल मौजूद नहीं है, लेकिन आर्काइव जो इंटरनेट पर किताबों का बहुत बड़ा एक वेबसाइट है, जिस पर करीबन एक ज़माने में पढ़ा था कि 5 मिलियन से भी ज़्यादा दुनिया की मुख्तलिफ ज़ुबानों में उस पर किताबें मौजूद है। उसमें ये रिपोर्ट आज भी जो सरकारी सतह पर पंजाब से छपी है, ये रिपोर्ट आज भी मौजूद है। मैं साथियों कहूँगा कि उसका सफ़ा वगैरह भी इस वीडियो के साथ लगा लें। दूसरा मैं कहता हूँ एक और, 1948 में स्टेट बैंक 1 जून 1948 में स्टेट बैंक जब कायम हुआ, तो स्टेट बैंक की इफ्तिताई तकरीब के अंदर
قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تقریر کی وہ تقریر بتاتی ہے کہ نہ ملک سیکولر تھا اور نہ قائد اعظم سیکولر تھے. وہ تقریر ایک زمانے میں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پر پڑھی تھی, انگریزی میں تھی اور ڈان اخبار میں بھی چھپی تھی. اب کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ ہے یا نہیں, البتہ میں اس کا ذمہ دار ہوں اور یہ مشہور تقریر ہے. اس تقریر کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ نہ ہمیں سوشلزم چاہیے, نہ ہمیں کمیونزم چاہیے, نہ ہم سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں اور نہ اشتراکی نظام چاہتے ہیں. ہمارے سامنے ایک اسلامی نظام موجود ہے, لہذا ہم اپنی معیشت کی بنیاد زیرو انٹرسٹ, ہم اپنی معیشت کی بنیاد سود سے پاک, ایک سود سے پاک معیشت پر ہم اپنی اس معیشت کی بنیاد رکھیں, فری آف انٹرسٹ. یہ ان کا سلوگو تھا, یہ ان کا منشور تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے. تو اب ان دو جو سری اور صاف حوالے ہیں, اور یعنی یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کی ذاتی تقریر تھی, سیاسی تقریر تھی, جذباتی تقریر تھی, یہ پالیسی بیان تھا ان کا. یہ دو حوالے ہمیں بتاتے کہ نہ ملک سیکولر تھا اور نہ قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر تھے. وہ یہ ملک بھی اسلام کی بنیاد پر حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور کیا, اور قائد اعظم محمد جناح بھی ایک اسلامی سوچ رکھنے والے تھے. اور انہوں نے پاکستان بننے کے بعد جو سب سے پہلا ادارہ, جو سب سے پہلی وزارت قائم کی, جو سب سے پہلا منشور قائم کیا, وہ دا ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے وہ ادارہ قائم کیا, وہ وزارت قائم کی. اور سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اس ملک کو کس طرح اسلامی خد و خال پر چلایا جائے. اگر اس کے بعد بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ملک سیکولر تھا یا ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں کوئی مذہب نہ ہو, یہاں کوئی دین نہ ہو, یا قائد اعظم سیکولر تھے, تو میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کو اللہ ہی ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ المبین.